नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। आज हम पढ़ने वाले हैं कैदी और कोकिला कविता को। कैदी और कोकिला। इस कविता में कैदी है माखनलाल चतुर्वेदी, जो कि जेल में बंद है, और कोकिला जो कोयल है। तो इस कविता को पढ़ने से पहले इसके लेखक माखनलाल चतुर्वेदी के जीवन परिचय को पढ़ लेते हैं। उनकी जो अन्य और रचनाएं हैं उनको बारे में पढ़ लेते हैं। यह रचना मध्य प्रदेश वर्ग 2 चयन परीक्षा के सिलेबस में लगी हुई है। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई नामक ग्राम में हुआ था सन 1889 में। तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई नामक ग्राम में, तो बाबई नामक ग्राम में जन्म हुआ 1889 में। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में भी शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन किया। तो अध्यापन का काम बंद करके जो प्रभा नामक पत्रिका निकलती थी उसका क्या किया, संपादन का कार्य किया। वे देशभक्त कवि और प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने आगे करमवीर, प्रताप इनका भी संपादन किया। तो पहले प्रभा पत्रिका का संपादन किया, बाद में करमवीर और प्रताप पत्रिका का भी संपादन किया। इनका निधन हुआ था 1968 में। तो जन्म 89 में हुआ 1800 और निधन 1968 में हुआ। अब इनकी कुछ जो प्रमुख कृतियां हैं उनमें हिमक्रीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेणुलो गूंजे धरा, यह उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। हिमक्रीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेणुलो गूंजे धरा। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। तो दो जो बड़े पुरस्कार हैं, एक तो पद्म भूषण जो कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, और साहित्य अकादमी जो साहित्य का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये दोनों पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना भी मिलती है। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के रूप में जाना जाता है। तो ये इनका ये उपनाम है, इसको ध्यान रखेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के रूप में जाना जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कई कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि, कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी। चतुर्वेदी जी की कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व दिया गया है। तो जो शिल्प है उसकी तुलना में उन्होंने भाव को अधिक महत्व दिया है। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। इस कविता में क्या है उसको जानते हैं कि ब्रितानी माने ब्रिटिश शासन है जो, उसके उपनिवेश के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती यह कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों, यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी है, माने अकेला है और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत गाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए वह अर्धरात्रि में चीख उठी है। आइए अब कविता को पढ़ते हैं। कैदी और कोकिला कविता। तो इसमें कैदी है माखनलाल चतुर्वेदी। यह कविता जो भारत गुलाम था उस टाइम पर लिखी गई थी। तब उसे भारत के लिए जो कैदी हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं वो हैं जेल में बंद हैं। और जो कोकिल है वह कोयल है जो कि आधी रात में चीख रही है। कविता यहाँ से, क्या गाती हो, क्यों 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 रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। कवि जेल में बंद है और कोयल से प्रश्न पूछ रहा है कि क्या गा रही हो कोयल, और बीच में रुक क्यों जाती हो। कोकिल बोलो तो, कवि
कोयल से पूछ रहा है कि बोलो तो आखिर क्या गा रही हो, और बीच में तुम रोक क्यों रही हो, क्या कारण है इसका। आगे बोल रही क्या लाती हो कोयल, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। कभी कोयल से पूछ रहा है कि क्या ला रही हो, किसी का संदेश है, क्या है, कभी कोयल से पूछ रहा है। आगे अब इस पैराग्राफ में लेखक अपने बारे में बता रहा है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। कभी जो है जेल में बंद है, क्योंकि वो स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए उन्हें अंग्रेज़ों ने जेल में डाल दिया गया है। तो कभी कह रहा है कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में। तो कभी जो जेल है उसकी दीवारें कैसी हैं, ऊंची हैं और काली हैं, उनके घेरे में कभी रह रहा है। और वो जेल किसके रहने का स्थान, तो डाकुओं का, चोरों का, बटमारों का। बटमार कहते हैं जो रास्ते में जो यात्रियों को लूट लिया करते हैं, उनको कहते हैं बटमार। रास्ते में यात्रियों को लूटने वाले। तो जो जेल किसका स्थान है, डाकुओं का, चोरों का, बटमारों का। लेकिन लेखक को भी उसी जेल में रखा गया है, क्योंकि लेखक जो है स्वतंत्रता के आंदोलन की लड़ाई लड़ रहा था। आगे कह रहा है कभी कि जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। माने यहाँ पर जेल में खाना जो मिलता है वह पेट भर के नहीं मिलता है, और मरने भी नहीं देते। माने इतना खाना देते हैं कि न आराम से जी सको ढंग से, और ना ही मर सको। तो इतना खाना देते हैं कि तड़पते रहो और जीते रहो, न तो चैन से जीने देते हैं और न चैन से मरने देते हैं, बस तड़पाते रहते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। आगे कह रहे हैं कि जो हमारे इस जेल है, जो यहाँ पर दिन रात अंग्रेज़ों का पहरा है, और यह शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। मतलब यह कोई शासन है अंग्रेज़ों का, यह तो अंधकार भरा शासन है। हिमकर निराश कर चला गया रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। आली मतलब होता है सखी, हिमकर माने होता है चंद्रमा। कभी कह रहा है कि हिमकर चला गया, माने रात में जो है चंद्रमा चला गया है, और चंद्रमा चला गया है तो रात कैसी हो गई है, काली। तो हिमकर निराश करके चला गया है और रात कैसी हो गई है, काली। तो इस समय इस काली रात में तू क्यों जग रही है, आली माने सखी चंद्रमा। कोकिल से कभी कह रहा है कि तू इस काली रात में क्यों जाग रही है। आगे कह रहा है कभी क्यों हूक पड़ी, प्रश्न पूछ रहा है कभी कि क्यों हूक पड़ी बेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। आगे कभी पूछ रहा है कोयल से क्यों रात में जो है तुम रो रही हो, तुम्हें क्या वेदना माने क्या दुख है तुमको, कौन सा जो वेदना है जो तुम्हारा बोझ बनी हुई है। कोकिल बोलो तो बताओ क्या लुटा है तुम्हारा। कभी कोकिल से पूछ रहा है कि क्या लुट गया है तुम्हारा, क्यों रात में तुम चीख रही हो, रो रही हो। आगे मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। तुम्हारा तो स्वभाव जो मृदुल है, कोमल स्वभाव, जो वैभव की तुम रखवाली करने वाली हो, तुम क्यों चीख रही हो रात में, बोलो तो। क्या हुई बावली अर्धरात्र को चीखी, कोकिल बोलो तो। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं देखी, कोकिल बोलो तो। आगे कभी कह रहा है कि तू पागल हो गई है क्या, जो अर्धरात्रि में क्यों चीख रही है, बताओ आखिर क्या हुआ है जो अर्धरात्रि में तू चीख रही है, कोकिल बोलो तो। दावानल मतलब होता है जंगल की आग, जंगल की आग। तो कभी कह रहा है कि किस जंगल की आग में, किस जंगल में जो दावानल की ज्वालाएं हैं जो देखी हैं, किसी जंगल में आग लग गई है क्या, कहाँ की जो आग लगी है देखी है, कोकिल बोलो तो बताओ आखिर कहाँ तुमने देखा है कि जंगल जल रहा है या कहीं आग लगी हुई है। आगे कभी बता रहा है अपने बारे में, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। तो कवि ने हथकड़ियों को क्या कहा है, हथकड़ियाँ कवि के लिए ब्रिटिश राज का गहना हैं। तो कवि ने हथकड़ियों को हथकड़ी नहीं कहा, क्या कहा, गहना, यह तो ब्रिटिश राज का गहना है।
तो कवि पूछ रहा है कोयल से कि तू देख नहीं सकती हम जो है स्वाधीनता के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, इसलिए हमको इन जंजीरों में बांध करके रखा गया है जेल में। लेकिन ये हथकड़ियाँ हमारे लिए हथकड़ियाँ नहीं है, यह भी ब्रिटिश राज का गहना है, क्योंकि जो भी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ेगा तो अंग्रेज़ उसको जेल में बंद करेंगे और उसको जंजीरों से बांध कर रखेंगे। तो यह हथकड़ियाँ, ये जंजीरें हमारे लिए क्या है, गहना है, क्योंकि हमको स्वाधीनता प्राप्त करनी है। कोल्हू का चरक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। कोल्हू जो होता है, जो उसकी कोल्हू की जो आवाज़ होती है, उसकी जो चरक चूं चूं की आवाज़ है, वह हमारे जीवन का क्या बन गया है, संगीत बन गया है। कोल्हू जो एक यंत्र होता है जिससे तो मसाला पीसा जाता है, तो उसमें बैल को लगाया जाता है, तो वो उसके घेर घेर के घूमता है चारों दिशा में, और उसमें से चर्र चर्र की आवाज़ आती। तो उस कोल्हू में भी बैल का उपयोग किया जाता है, लेकिन वहाँ बैल की जगह अंग्रेज क्या करते थे, जो कैदी होते थे उनको लगाया करते थे। तो जो उस कोल्हू में से चर्र चर्र की आवाज़ आती थी, वही उनके जीवन का जो है गान बन गई है। आगे गिट्टी पर उंगलियों ने लिखी गान, जो गिट्टी माने मिट्टी है, जो मिट्टी पर ही हमने उंगलियों से जो है गाने लिखे हुए हैं। आगे कहता है कभी हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआं, खाली करता हूँ ब्रिटिश राज की अकड़ का कुआं। जो मोट होता है यह भी एक कुएं से पानी निकालने वाला यंत्र होता है, और जो जुआं होता है, जो लकड़ी होती है, उसमें जो जो जुआं जब चलाया जाए उसको पानी निकालने के लिए उसमें बैलों को लगाया जाता है। तो जो बैलों के कंधों पर रखा जाता है उसको कहते हैं जुआं। बैलों के कंधों पर जो रखा जाता है उसको कहते हैं जुआं। तो वहाँ पर बैलों के स्थान पर बैलों को न रखकर उस जुए में जो कैदी रहते थे अंग्रेज, उनको लगाया करते थे और कुएं से पानी निकालते थे। उसको घेर घेर के घूमना पड़ता था, तो उसमें पानी जो है निकलता था। तो कभी कह रहा है कि इस मोट के द्वारा हम जो ब्रिटिश राज के अकड़ का कुआं है उसको हम खाली कर रहे, पानी नहीं निकाल रहे, उससे जो अंग्रेज़ों की अकड़ है उसको कम कर रहे हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। आगे कभी कह रहा है कि तू दिन में नहीं रो सकती, इसलिए तू रात में रो रही है कि कोई देख ना ले। और हम भी यदि दिन में रोएंगे तो ये अंग्रेज़ मारेंगे, क्योंकि ये हमारे ऊपर चारों पहर में इनका पहर में जो है कड़ा पहरा है, इसलिए हम भी दिन में नहीं रो सकते। आगे कभी कह रहा है कि इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों, कोकिल बोलो तो। आगे कह रहे हैं कि इस शांत समय में, इस रात में जो शांत समय है, इसमें अंधकार को जो तुम्हारी वेदना है वो बेद रही है, और तुम रो रही है, तो क्यों रो रही हो, कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों, कोकिल बोलो तो। आगे कभी कह रहा है कि चुपचाप इस अंधेरे में तुम विद्रोह का बीज बो रही हो, तो क्यों बो रही हो बताओ, आखिर बोलो तो, क्या हुआ है कोयल। आगे यहाँ पर कवि ने काली शब्द का बहुत ही बेहतरीन वर्णन किया है। आगे कवि कह रहा है काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए गाली। तो कवि कह रहा है कि एक तो तू भी काली है कोयल, और यह रजनी माने जो रात है यह भी काली है, और जो शासन है इसकी करनी मतलब इसके जो काम है वो भी सभी कैसे हैं, काले हैं। काले माने बुरे हैं। काली लहर कल्पना काली, जो लहर चल रही है इस समय वो भी काली है, और जो इन अंग्रेज़ों की कल्पना है, सोच है, वो भी इनकी काली है, माने बुरी सोच है। और मेरी काल कोठरी काली, जहाँ पर कभी रह रहा है वह कोठी की जो काली दीवारें हैं, जो दीवारें वो भी काली हैं, और जो टोपी है वो भी काली पहनी हो, कमली भी काली, जो अंग्रेज़ों ने जो कंबल दिए हैं कैदियों को वो भी कैसे हैं, काले हैं। और मेरी लौह श्रृंखला काली, जिन जंजीरों से मैं बंधा हुआ हूँ वो लोहे की जंजीरें वो भी कैसी हैं, काली। माने सब कुछ काला है, माने सब कुछ बुरा ही बुरा है। पहरे की हुंकृति ब्याली, ब्याली मतलब होता है सांपों की, सो वो भी काले होता है। ब्याली माने सरपणी। तिस पर है गाली ये काली आली, आली माने होता है सखी। और जो
अंग्रेज हैं वो साथ में क्या देते हैं, गालियां भी देते हैं कैदियों को। तो सब कुछ काला ही मतलब बुरा ही बुरा है। आगे कवि कह रहा है कि इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। आगे कवि कह रहा है कि इस काले संकट के सागर पर, जो सागर है ये संकट का सागर है, ये कैसा है, काला है। क्योंकि जो अंग्रेज हैं उनके समय पर अंग्रेज जो कैदी थे, जो स्वाधीनता संग्राम के सेनानी थे, उनको बहुत ही यातनाएं दी जाती थी। तो कह रहा है कि यह जो संकट है यह काले सागर के समान है, लेकिन फिर भी हम मरने को लिए तैयार हैं। कोकिल बोलो तो अपने इन चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, माने इस काले सागर पर तुम अपने इन गीतों को, चमकीले गीतों को क्यों तैरा रही हो, कोकिल बोलो तो। अब आगे कवि इस पैराग्राफ में शिकायत कर रहा है अपनी, कह रहा है कि तुझे मिली हरियाली डाली और मुझे नसीब कोठरी काली। कोयल से कवि कह रहा है कि तुझे तो हरियाली हरियाली, माने तू पेड़ों की जो हरी हरी डालियाँ हैं उन पर बैठती है, लेकिन मैं तो इस काली कोठरी में हूँ, इस यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकता। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तू तो पूरे आकाश में मुक्त रूप से क्या कर सकती है, घूम सकती है, लेकिन मैं इस काल कोठरी के 10 फुट, कितना बताया है उन्होंने, 10 फुट, जो मेरी काल कोठरी है, जो कमरा है जहाँ पर कैदी रहते हैं, कवि रह रहा है, वह कितना है, 10 फुट का। वही कवि का संसार है, क्योंकि उससे न बाहर जा सकते न कहीं कुछ कर सकते हैं। लेकिन कोयल से कह रहे तेरा तो, तू तो पूरे आकाश में मुक्त रूप से घूम सकती है। तेरे गीत कहावे बाह, रोना भी है मुझे गुनाह है। तेरे जो गीत हैं जो तू गा रही है उसकी तो लोग प्रशंसा करते हैं, वो तो अच्छा सभी लोग खुशियाँ मनाते हैं उसकी, लेकिन मैं तो यहाँ पर इस काल कोठरी में रो भी नहीं सकता हूँ। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। और जो तेरे मेरे जो बीच में जो यह विषमता है, माने अंतर है, यह देख करके बजा रही रणभेरी, रणभेरी माने जो युद्ध का नगाड़ा होता है, तो फिर भी इस नगाड़े को बजा रही है। तू अपनी विषमता, मतलब तू खुद जो है इतनी मुक्त रूप से घूम सकती है, कहीं भी जा सकती है, मैं तो 10 फुट के इस कमरे में से बाहर कहीं जा ही नहीं सकता। आगे कवि कह रहा है कि इस हुं कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आशा किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। आगे कवि कह रहा है कि इस जो हुंकार है, इस हुंकार जो स्वाधीनता की हुंकार है, इसको मैं अपनी रचना से और किस प्रकार से व्यक्त कर सकता हूँ, और क्या कह दूँ मैं कि जो लोग हैं, जो स्वतंत्रता के संग्राम में लोग शामिल नहीं हो रहे थे, तो कवि कह रहा है कि मैं ऐसा क्या और लिख दूं कि सभी लोग अंग्रेज़ों के प्रति विद्रोह करें और हम स्वतंत्रता को जल्दी से जल्दी प्राप्त करें। कोकिल से पूछ रहा है कवि कि बोलो तो क्या करूं मैं। मोहन के व्रत पर, मोहन यहाँ पर महात्मा गांधी जी को कहा गया है। जो महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता का बीड़ा उठाया है, उनके व्रत पर मैं प्राणों का आशा किस में भर दूं, मैं जो प्राणों के देने के लिए जो जोश है वो लोगों में कैसे भर दूं, कोकिल बोलो तो, कि जो गांधी जी ने व्रत लिया है उसको पूरा कर सकें और हम स्वाधीनता संग्राम में सफलता प्राप्त कर सकें और अंग्रेज़ों से मुक्त हो सकें। तो कोयल से पूछ रहा है कभी मैं क्या करूं, कैसे कैसे लोगों में ये जो है प्राणों को, अपनी स्वाधीनता को प्राण देने के लिए तैयार हो जाए, मैं लोगों को कैसे तैयार करूं। और यह कविता यहीं पर समाप्त हो जाती है। इस कविता के माध्यम से कवि ने जो देश के लोग हैं उनको जागरूक किया है कि अपने अंग्रेज़ों की इससे परतंत्रता को मिटाना है और स्वाधीन हमें होना है। तो कोयल के माध्यम से कवि ने अपने भाव भी व्यक्त किए हैं। तो यदि ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई रचना के साथ। धन्यवाद।